Hey guys, welcome to DSL classes. So this is the video जहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन के सीखने वाले हैं एंड द मेथड विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स हैं जो बैलेंसिंग के टाइम पे लगेंगे वो हम लोग देख लेते हैं. तो इन स्टेप्स में सबसे पहले जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होगा. नेक्स्ट आपको एन फैक्टर निकालना होगा. अब एन फैक्टर क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. दिस इज द एन फैक्टर. उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. वो एटम्स जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नहीं है बैलेंस उसके बाद हम लोग करेंगे. चार्ज बैलेंस करेंगे. एसिडिक मीडियम कहा है हमें अगर, तो हम चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ आयन यूज करेंगे. बेसिक मीडियम अगर हमें कहा गया है तो वी विल यूज हाइड्रोक्साइड आयन टू बैलेंस द चार्ज. देन हम वाटर डालेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए. अब आपको बहुत ही एब्रप्ट सा लग रहा होगा, ये सब कुछ कम समझ में आया होगा. So we will take one example over here. तो हमें कहा है कि भाई बैलेंस जो करना है रिएक्शन वो बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में. एंड द रिएक्शन विच इज गिवन टू अस इज आयरन +2 स्टेट में कंबाइन कर रहा है डाइक्रोमेट के साथ में. और इट गिव्स +3 स्टेट में आयरन ये देता है और साथ में क्रोमियम हमें मिलता है +3 स्टेट में. इसको बैलेंस करना है. तो उसको बैलेंस करने के लिए देखिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं. सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा काम जो हो रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने का. तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे +3 है. ठीक है. क्रोमियम का भी ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे तो ये +6 एंड यहाँ पे +3. देन उसके बाद में एन फैक्टर. अब एन फैक्टर के लिए मैंने क्या कहा था कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करो. आयरन के लिए +2 से +3 में जा रहा है, राइट? कितना चेंज है? एक का चेंज है. कितने एटम है? एक ही एटम है. तो 1 एन फैक्टर आ गया इसके लिए. क्रोमियम के लिए +6 से +3 जा रहा है, 3 का चेंज है, 2 एटम है, तो 3 into 2 एन फैक्टर बिकम्स 6. अब 1 और 6 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ही, तो आपको उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना नहीं है. सीधा क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. यानी क्रोमियम का इन फैक्टर 6 तो आयरन के आगे लगेगा और आयरन का इन फैक्टर 1 तो वो क्रोमियम के आगे लगेगा. अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है उसको बैलेंस करो. तो आयरन के 6 एटम्स हैं, यहाँ पे 6 लगाएंगे हम. क्रोमियम के 2 एटम है तो यहाँ हम 2 लगाएंगे. अब रही बात चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो देखिए चार्ज हम देखते हैं. अब यहाँ पे पहले रिएक्टेंट साइड पे चार्ज देखते हैं. रिएक्टेंट साइड पे चार्ज 2 आयन है, +2 चार्ज है एक आयन पे, 6 टोटल आयन है, तो +12 यहाँ पे हो गया एंड -2 यहाँ पे हो गया. तो टोटल हो गया ये 10. यहाँ पे देखिए 3 × 6 18 प्लस 2 × 3 6, यानी टोटल हो गया ये 24. अब ये डिफरेंस कितने का है? ये पॉजिटिव चार्ज है दोनों तरफ और डिफरेंस कितने का है? 14 का डिफरेंस है. वो 14 चार्ज का जो डिफरेंस है दैट विल बी कंप्लीटेड बाय एडिंग 14 H+ आयन ओवर हेयर जहाँ पे चार्ज की कमी है. ऑफ कोर्स चार्ज बैलेंस कर लेंगे. उसके बाद आप पानी को लगा के हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे. तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर यूज करेंगे एंड यहाँ पे 14 टोटल हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ 7 लग जाएगा बैलेंसिंग के समय. इस तरह से हम लोग जो है बैलेंसिंग करते हैं एसिडिक मीडियम में. इसके बाद जो एक लास्ट स्टेप होगा दैट विल बी योर क्रॉस चेकिंग का स्टेप कि आपने सही किया है या नहीं. तो वो क्रॉस चेकिंग आप जो करेंगे वो ऑक्सीजन से करेंगे. यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा अगर आपने सही किया होगा. तो इस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को कि हाँ हमने जो है वो बिल्कुल सही किया है.
ठीक है, तो इस तरह से ये एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया अभी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक मीडियम के लिए, और मान लीजिए आपको बेसिक मीडियम के लिए जो रिएक्शन दिया है वो दिया है जिंक प्लस NO3 माइनस नाइट्रेट यानी Zn+2 प्लस अमोनियम आयन, और आपको बैलेंसिंग करना है बेसिक मीडियम में, यानी हाइड्रोक्साइड को यूज करते हुए आपको बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 है यहाँ पे, इस तरफ जिंक इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन का आप निकालोगे तो +5 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा -3। एन फैक्टर निकालते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है एन फैक्टर को निकालने का। तो 0 से +2 में जा रहा है, यानी 2 का चेंज है, और एक एटम है तो इंटू 1 आप यहाँ पे कर लोगे। फिर 5 से -3 जा रहा है नाइट्रोजन के लिए, यानी 8 का चेंज है, तो 8 इंटू 1 नाइट्रोजन का एक एटम है, ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमने रखना है, तो ये 2 और 8 जो है इसको और आप फर्दर सिंप्लीफाई करके इसको आप 1 लिख सकते हैं एंड इसको आप 4 लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पे 1 बैलेंस करेंगे अब हम जिंक को, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब रही बात चार्ज की, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए पहले तो हम चार्ज देख लें कितना कितना चार्ज है। तो रिएक्टेंट साइड पे एक ही एनाइन है तो -1, और प्रोडक्ट साइड पे आप देख सकते होगे 4 × 2 8, और यहाँ पे +1 आपने किया तो ये टोटल हो गया +9, ठीक है। और क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम के लिए जब भी चार्ज बैलेंस करते हैं तो हम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज है, आपको पता ही है, तो ये लगेगा यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जो हम लोग जोड़ने वाले हैं, वी विल ऐड ऑन दी प्रोडक्ट साइड 10 हाइड्रोक्साइड हम जोड़ेंगे, क्योंकि +9 चार्ज ऑलरेडी था एंड -10 चार्ज जो है वो हाइड्रोक्साइड से आएगा, तो ये हो गया -1, और यहाँ पर भी -1 यहाँ पे प्रेजेंट है रिएक्टेंट वाली साइड पर। तो इस तरह से चार्ज बैलेंस हो गया हमारा। देन वी विल ऐड वाटर ओवर हियर टू बैलेंस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 10 and 4 14, तो यहाँ पे आप 7 लिख दोगे। और फिर अपना आंसर अगर चेक करना है तो बस ऑक्सीजन को देख लो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 7 10, यहाँ पर भी आप देख रहे होगे 10 ऑक्सीजन एटम्स हैं। सो आपका पूरा प्रोसेस सही है अगर आपका एंड में ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। तो बस आपने जो स्टेप्स याद रखने हैं वो इन स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, एन फैक्टर निकालेंगे। एन फैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सिंप्लीफाई करेंगे एन फैक्टर को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी है उसको बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे, एंड देन फाइनली वाटर ऐड होगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। इतना जब आप कर लेंगे तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो खुद ब खुद बैलेंस हो चुकी होगी, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया एसिडिक मीडियम के लिए, हमने एक एग्जाम्पल देख लिया बेसिक मीडियम के लिए। एंड रही बात कि अब तुम रिवीजन वगैरह कैसे करो और प्रॉपर अपनी वीकनेस को कैसे, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन आने वाला है, तो एनुअल एग्जामिनेशन के पहले हम अपनी सारी गलतियों को रिमूव करना चाहते होते हैं, अपने सारे मिस्टेक्स को हटाना चाहते होते हैं। सो अनअकैडमी हैज़ कम अप विद इट्स डिफरेंट बैचेस रिविजन के लिए खास करके। तो वो बैचेस जो हैं हर वीक में स्टार्ट हो रहे हैं एंड फ्रेश बैचेस हैं, यू कैन जॉइन देम। और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कौन सा बैच है, क्या चल रहा है, कौन पढ़ा रहा है, आपके बेनिफिट की बात है या नहीं। सो यू कैन चेक दिस आउट।
लिंक में देखना, एक बार डिस्क्रिप्शन में देखना, वहाँ पे लिंक्स डले हुए होंगे। तो हमारा बैलेंसिंग यही हम लोग अभी एंड कर रहे हैं। रेडॉक्स का एक छोटा पार्ट और रिमेनिंग है, तो वो जल्दी आएगा, तो आप चैनल के साथ बने रहो। एंड तब तक के लिए बाय बाय।